हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करें। रेडी, स्टडी एंड गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज फटीग लोडिंग। और तुम बहुत बोलते हो लाइफ में फटीग फटीग फटीग। क्या है ये फटीग? आज हम देख लेंगे फटीग, क्योंकि फटीग सब जगह है। फटीग क्या है? सब जगह है। तुम्हें भी फटीग होता है। तो इसी तरह गाड़ियाँ चल रही है, ब्रिज पे से गाड़ियाँ जा रही है तो ब्रिज में फटीग आ रहा है, गाड़ी में भी फटीग आ रहा है, क्योंकि वो भी तो चल रही है इंसान की तरह। इंसान भी चल रहा है, वो भी चल रही है, तो इंसान में भी फटीग आ रहा है, उनमें भी फटीग आ रहा है। ठीक है, तो इंसान में तो फटीग क्या है? एक तरह का मेंटल कॉज है, मेंटल टायर्डनेस है या फिजिकल टायर्डनेस मान लो। ठीक है, 10 माइल हम दौड़े, मैराथन करी, तो हम बोलेंगे फटीग हो गया। तो ये फटीग है। तो फटीग पहले इंसान के बारे में पढ़ते हैं, उससे तुम्हें मजा आएगा, समझ में आएगा चीजें एक्चुअल है क्या फटीग। फटीग क्या है? एक होता है फटीग और एक होता है स्ट्रेस। दो चीज होती है। हम बोलते हैं स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस हो गया। तो फटीग और स्ट्रेस में फर्क क्या है? स्ट्रेस क्या है एक्चुअल में? स्ट्रेस मेंटल टायर्डनेस है और बहुत ही लो है उसका अमाउंट। तो स्ट्रेस में क्या है? तुम रात को सो जाओगे, सुबह तक रिलीफ हो जाएगा स्ट्रेस में। स्ट्रेस में ऐसा नहीं है। लेकिन फटीग क्या है? फटीग रात को सोने के बाद भी सुबह फिर वापस से लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी दिमाग पर। दिमाग पे साइक्लिक लोडिंग लगेगी। साइक्लिक मतलब साइकिल का पहिया चलता है ना, यहां से स्टार्ट हुआ, यूं चल के वापस यहां आ गया, या आगे गया, पीछे गया, इस तरह से। तो साइकिल की फॉर्म में एक्ट करेगा साइकिल। तो साइक्लिक वेरिएशन आएंगे किसमें? दिमाग के अंदर। दिमाग में क्या होगा अपने साथ कि यार एक विचार आ गया, थॉट आ गया, नेगेटिव आ गया, फिर पॉजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव आ गया, या पहले थॉट कुछ नहीं है, फिर एकदम नेगेटिव आ गया, फिर वापस थॉट चले गया। इस तरह से जो थॉट आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इसको बोलते हैं साइक्लिक वेरिएशन। तो हमारे साथ क्या हो रहा है? एक साइक्लिक वेरिएशन हो रहा है। इसी तरह मटेरियल के साथ भी क्या होता है? ऐसा ही साइक्लिक वेरिएशन होता है। जैसा अपने साथ हो रहा है ऐसा ही मटेरियल के साथ भी हो रहा है, ऐसा ही गाड़ियों के साथ भी हो रहा है। बस बोलती नहीं है, वो चलती रहती हैं। एक टाइम पे जाके चीजें टूट जाती हैं, उसकी डैमेज हो जाते हैं पार्ट्स बिकॉज ऑफ लोडिंग। ऐसे इंसान भी डैमेज हो जाता है। तो फटीग से इंसान किस में चले जाता है? डिप्रेशन में चले जाता है। तो डिप्रेशन फटीग की वजह से ही होता है। अब सोच लो कितनी खतरनाक चीज है फटीग। क्लियर? अब किसी वायर को तोड़ना है, तो अगर ऐसे लोड लगाऊंगा, सीधा ऐसे वायर पे लोड लगाऊंगा, तो ये तो मेरा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है। तोड़ना है इसको, तो मैं लोड कैसे लगाऊंगा इस पे? अप एंड डाउन, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, तो ये वायर जल्दी से टूट जाएगा। तो मैंने लोडिंग कैसी करी इसमें? साइकिल में करी। मतलब लोड का मैंने क्या चेंज किया? डायरेक्शन चेंज किया। पहले डायरेक्शन ये था, फिर डायरेक्शन ये था। लेकिन ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में तो डायरेक्शन कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा लोड का। तो किसी भी चीज को तोड़ना है तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दो फटाफट फटाफट, तो ऐसे वो जल्दी टूटेगा मटेरियल। मतलब पहले हमने वायर को ऐसे किया, फिर वायर को ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, तो इसमें वायर जल्दी टूटेगा। तो फटीग लोडिंग ये साइक्लिक लोडिंग है। तो हम इसमें देखते क्या है? कोई भी मटीरियल किस तरह बिहेव कर रहा है, किसी भी मटेरियल में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कैसी लोडिंग के दौरान? साइक्लिक लोडिंग के दौरान। मतलब लोडिंग में हम क्या चेंज कर रहे हैं? या तो हम लोडिंग में लोड का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, या हम लोडिंग में लोड का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। भाई पहले लोड P लग रहा था, अब लोड बढ़ा दिया, फिर कम कर दिया, फिर बढ़ा दिया, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। पहले टेंसाइल था, फिर कंप्रेसिव कर दिया, टेंसाइल था, कंप्रेसिव कर दिया। तो ये साइक्लिक लोडिंग कहलाती है। ठीक है, और इसको जनरली हम लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसको हम स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल के बीच में कर्व ड्रॉ करके समझाते हैं कि कितनी हमने साइकिल लगाई और क्या हमारा स्ट्रेस का वेरिएशन है। ठीक है, तो मैं आपको फटीग लोडिंग बताऊंगा, 3 तरह की होती है। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट लोडिंग है। और फटीग एक तरह की डायनामिक लोडिंग है। डायनामिक है, तुम्हें पता चल ही रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लोड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एवरीथिंग इज चेंज्ड हियर, एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो दिस इज द फटीग।
अब अपन ने इंसान से तो देख लिया फटीग, अब अपन देख लेते मटीरियल्स में, अब अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते फटीग एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला फटीग लोड है हमारे पास रिपीटिंग। पहला हमारे पास है रिपीटिंग लोडिंग। ये भी एक तरह का फटीग लोड है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0 to मैक्सिमम टू 0। अब इससे तो समझ में आ ही जाना चाहिए तुमको, मतलब इसमें क्या होगा, लोड पहले 0, फिर मैक्सिमम चले गया, फिर 0 आ गया, फिर मैक्सिमम चले गया, फिर 0 आ गया। तो इंसान पे भी तो अटैक होगा ऐसे खतरनाक दिमाग पे। इंसान पे पहले कोई थॉट नहीं है, फिर एकदम थॉट आ गया नेगेटिव, फिर थॉट चले गया, फिर थॉट आ गया नेगेटिव, फिर थॉट चले गया। तो थॉट नेगेटिव आया मतलब लोड आया तो उस पर स्ट्रेस बढ़ा, वही चीज़ यहाँ हो रही है। आया समझ में? अब देखो इसका ग्राफ हम बनाएंगे स्ट्रेस और टाइम के बीच, और ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनके। प्लस यहाँ से स्ट्रेस रेशो का क्वेश्चन आता है गेट में और जेईएन में। तो यहाँ पे देखते हैं अपन इसका ग्राफ हम किसके बीच बनाएंगे, इनका स्ट्रेस और टाइम के बीच। और जनरली फटीग लोडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्राफ होता है, फटीग लोडिंग को जो रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, साइन वेरिएशन होता है, साइन की फॉर्म में होता है, साइन का कर्व होता है इस तरह। क्योंकि साइकिल है, साइक्लिक वेरिएशन है, इसलिए साइन की फॉर्म में इसको ट्रेस करते हैं हम। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पहले 0 था, 0 से गया मैक्सिमम, तो यहां पे स्ट्रेस क्या हो गया अपना, यहां स्ट्रेस कितना हो गया मैक्सिमम, और वापस 0 आ गया लोड, वापस लोड गया, वापस क्या हुआ स्ट्रेस मैक्सिमम, और वापस 0 आ गया। तो मतलब 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, तो है ना साइक्लिक लोडिंग। तो 0 टू मैक्सिमम टू 0, समझ में आई ये लाइन लिखी है जो, क्लियर? तो ये हमारा इसका ग्राफ है रिपीटेड लोडिंग का। ये रिपीटिंग लोडिंग है या रिपीटेड लोडिंग है, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन हमारे पास ये पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है मीन स्ट्रेस, और मीन स्ट्रेस तुम्हें पता है हमेशा क्या होता है, सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम बाई 2 का रेशो होता है मीन स्ट्रेस। मीन हमेशा क्या होता है, एवरेज। तो ये हो गया सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम बाई 2 का रेशो। मीन हमेशा एवरेज होता है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर सिग्मा मैक्सिमम तो है लेकिन मिनिमम कितना है 0/2, तो यहां पे कितना हो गया सिग्मा मैक्सिमम बाई 2। ये हो गया हमारा यहां पर मीन स्ट्रेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, मीन स्ट्रेस कितना होता है रिपीटिंग लोडिंग में, रिपीटेड लोडिंग है ये। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मीन स्ट्रेस। अब इसमें एक रेशो और पूछता है स्ट्रेस रेशो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा गया है। दिस स्ट्रेस रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फटीग। ठीक है, तीनों लोडिंग में स्ट्रेस रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ स्ट्रेस रेशो कितना होगा, स्ट्रेस रेशो जनरली जो रेशो होता है वो होता है मिनिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्ट्रेस। क्लियर? तो यहाँ पे मिनिमम स्ट्रेस कितना है 0 है, और मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है सिग्मा मैक्स। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस रेशो आया रिपीटेड लोडिंग में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपीटेड लोडिंग का स्ट्रेस रेशो, जो कि होता है 0। क्लियर? तो ये हो गया हमारा रिपीटेड लोडिंग। रिपीटेड लोडिंग समझ में आया? अब इसका एक एग्जांपल देख लो। ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली होती है, ट्रॉली और ट्रैक्टर को कनेक्ट करा एक चेन से, ट्रैक्टर को ट्रॉली से कनेक्ट किया चेन से। अब क्या होगा, ट्रैक्टर चलेगा तो क्या होगा, चेन खींचेगी। तो पहले लोड नहीं था उस पर, अब जैसे ही चला तो चेन खींची तो उस पर लोड आया मैक्सिमम, फिर वो रुक गया क्योंकि ट्रॉली भी पीछे लोड लगा रही है, वापस लोड 0 पे आ गया, वापस से उठा वापस से 0 पे आ गया। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। तो वो चेन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो चेन किसके अंडर आ रही है, फटीग लोडिंग में। अब उस चेन को उसी तरह डिजाइन करना पड़ेगा, उस कंपोनेंट को इसके बेसिस पे। अगर इसके बेसिस पे डिजाइन नहीं किया उसको, चेन को, तो चेन क्या होगी, फेल हो जाएगी। क्लियर? तो ये था रिपीटेड लोडिंग। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो तुमने लैब में ये यूज करी होगी, करी है। तो नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकंड हमारा है
कंप्लीटली रिवर्स्ड फटीग लोड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कंप्लीटली रिवर्स्ड फटीग लोड। अब कंप्लीटली रिवर्स फटीग लोड क्या होगा? जनरली जो हम फटीग टेस्ट करते हैं लैब में, उसमें हम ये वाली लोडिंग लगाते हैं, और ये मैं बताऊंगा आगे क्यों लगाते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को तोड़ना है तो कंप्लीटली रिवर्स में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करते हैं। इसमें डायरेक्शन चेंज होता है लोड का, मैग्नीट्यूड नहीं, ओनली डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज होगा, जितनी जल्दी उतनी जल्दी टूटेगा कोई भी चीज। ठीक है, तो ये कंप्लीटली रिवर्स फटीग लोड है, रिवर्सल लोड। तो इसका ग्राफ देखते हैं कैसा बनता है। स्ट्रेस और टाइम के बीच में इसका ग्राफ, स्ट्रेस और टाइम के बीच इसका जो ग्राफ बनता है, अब तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है कंप्लीटली रिवर्स्ड। एक बार मैक्सिमम गया फिर मिनिमम आया, और डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो एक बार टेंशन में जाएगा, एक बार कंप्रेशन में जाएगा। और फटीग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये यहां से उठेगा लोड, ये लोड उठेगा अपना जीरो से। अब जीरो से ये गया मैक्सिमम, और ये गया मिनिमम, फिर ये गया मैक्सिमम, इस तरह से वर्क करेगा ये। ठीक है, तो ये हो गया जीरो, ये हमारा क्या हो गया, ये गया मैक्सिमम पे और फिर गया ये मिनिमम पे। तो मैक्सिमम मान लेते प्लस सिग्मा हो गया, मिनिमम हो गया माइनस सिग्मा। आया समझ में? तो कंप्लीटली रिवर्स में क्या हो रहा है, एक बार प्लस गया फिर माइनस गया, फिर प्लस गया फिर माइनस गया, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अभी इसका एग्जाम्पल बताऊंगा, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो यहां पे अपन वो निकाल लेते हैं, कितना होगा मीन स्ट्रेस, कितना होगा यहाँ पे, सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम बाय 2। तो कितना होगा मीन स्ट्रेस, मैक्सिमम कितना है प्लस सिग्मा और मिनिमम कितना है माइनस सिग्मा बाय 2। ये कितना हो गया, 0। अब तुमसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि मीन स्ट्रेस किस में 0 होता है, दैट इज कंप्लीटली रिवर्स फटीग लोड। या फिर मीन स्ट्रेस निकाल के बताओ इसका कितना होगा। तो ये कौन सा लोड हुआ, कंप्लीटली रिवर्स फटीग लोड। आया समझ में? अब मीन स्ट्रेस हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेस रेशो। तो स्ट्रेस रेशो कुछ भी नहीं है, स्ट्रेस रेशो फटीग में क्या होता है, मिनिमम स्ट्रेस अपॉन मैक्सिमम स्ट्रेस का रेशो होता है स्ट्रेस रेशो। फटीग में स्ट्रेस रेशो होता है मिनिमम स्ट्रेस अपॉन मैक्सिमम स्ट्रेस का रेशो। और कहीं से कंपेयर नहीं करना है, बार्स वार्स में मत चले जाना, फटीग पढ़ रहे हैं अभी, फटीग में ध्यान रखना बस। क्लियर? ये फटीग में स्ट्रेस रेशो है, तो जो भी आएगा वो निकाल लेंगे हम। तो ये कंप्लीटली रिवर्स फटीग लोड है। आया समझ में? अब इसका एग्जाम्पल देखो, इसको मिटाते हैं, यहां पे देखेंगे इसका एग्जाम्पल, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। हमने क्या लिए, एक शाफ्ट ली, और शाफ्ट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्क्यूलर। ये शाफ्ट की ड्राइंग है। ठीक है, दिस इज अवर शाफ्ट। अब ये शाफ्ट किस में माउंट रहती है, शाफ्ट बियरिंग्स में माउंट रहती है, बियरिंग्स और बुशेस उसके अंदर शाफ्ट माउंट रहती है। ठीक है, और शाफ्ट क्या करती है, शाफ्ट एक तरह का मैकेनिकल मेंबर है, मैकेनिकल रोटेटिंग एलिमेंट है, जो पावर ट्रांसमिशन के लिए काम में आता है। एक से दूसरी जगह पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज में लेते हैं शाफ्ट को। ठीक है, रोटेटिंग एलिमेंट है शाफ्ट। क्लियर? सर्क्यूलर हो गई। अब यहां से हमने क्या किया, इस पे एक लोड लगाया। शाफ्ट पे कोई भी चीज माउंट कर सकते हैं अपन, पुली लगा दी, कुछ भी लगा दी, शाफ्ट पे पुली लगा दी, तो पुली उस पे क्या करेगी, एक लोड लगाएगी नीचे। अब ऊपर से एक लोड लग रहा है, लोड का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लोड तो फिक्स है, लेकिन हो क्या रहा है, जब लोड ऐसे लगेगा तो ये ऐसे होगी, ऊपर से लोड लगेगा तो ये ऐसे बेंड होगी, इस तरह से, इस तरह होगी। तो यहां के फाइबर्स क्या हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, मतलब कंप्रेशन में आ रहे हैं, और यहां के फाइबर्स किस में आ रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं, और ये कंप्रेशन में आ रहे हैं। ऊपर से लोड लग रहा है तो शाफ्ट ऐसे बेंड हो रही है, तो ऐसे हो रही है, तो यहां के फाइबर्स क्या हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, सिकुड़ रही है चीज, मतलब कंप्रेस हो रही है, कंप्रेशन हो रहा है। और नीचे के फाइबर्स क्या हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, मतलब उसमें क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है, वो दूर दूर जा रहे हैं पार्टिकल्स, उसमें टेंशन आ रहा है। अब लोड लग रहा है ऊपर से, लोड कांस्टेंट है। अब देखो यहां कंप्रेशन है, टेंशन है, तो जो टॉप फाइबर है,
टॉप उस पे कंप्रेशन है और बॉटम पे टेंशन है, लेकिन शाफ्ट क्या कर रही है, शाफ्ट तो रोटेट कर रही है ना, शाफ्ट तो कंटिन्यू रोटेट कर रही है। तो जैसे ही शाफ्ट 180 डिग्री घूमेगी, 180 डिग्री, शाफ्ट पूरा रोटेट करेगी तो कितना होगा, 360 डिग्री। शाफ्ट पूरा घूमेगी तो 360 डिग्री, लेकिन जब शाफ्ट 180 रोटेट करेगी 180 डिग्री, तो ये कंप्रेशन वाला नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा। अब जब ये नीचे आ गया, ये ऊपर चले गया, तो लोड तो हमेशा ऊपर से ही लग रहा है। तो जब ये टेंशन ऊपर गया तो ये टेंशन किस में आ जाएगा उस टाइम, कंप्रेशन में आ जाएगा, क्योंकि लोड तो ऊपर से ही लग रहा है। आ रहा है समझ में? तो कंप्रेशन में आ गया ऊपर वाला, और नीचे वाला किस में आ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। उल्टा हो गया, एक ही शाफ्ट में एक बार मेंबर कंप्रेशन में आ रहा है और वही मेंबर दोबारा टेंशन में आ रहा है एक ही शाफ्ट में, क्योंकि शाफ्ट घूम रही है बराबर। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है या नहीं, एक बार टेंशन एक बार कंप्रेशन, ये देखो टेंशन कंप्रेशन टेंशन कंप्रेशन आ गया, कंप्लीटली रिवर्स्ड। दिस इज वेरी डेंजरस लोडिंग, बहुत ही डेंजरस लोडिंग है ये, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, ये एग्जांपल है कंप्लीटली रिवर्स का। स्ट्रेस रेशो हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। फटीग लोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फटीग लोडिंग का डेली लाइफ का बहुत बड़े सिग्निफिकेंसेस हैं, इंसान के ऊपर भी, मटेरियल के ऊपर भी। बड़ा खतरनाक लोड है, किसी को नहीं छोड़ता ये, ठीक है। आया समझ में? अब देखेंगे हम लास्ट थर्ड वन। भाई ये स्टैटिक और ग्रेजुअल लोड नहीं है जहां पर कांस्टेंट रहती है चीजें, यहां पर सब चेंज होता है। यहां पर क्या है, सब चेंज होता है हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन थर्ड, फ्लक्चुएटिंग। इसको बोलते हैं हम वेरिंग लोड्स। इसको वेरिंग लोड्स बोलते हैं। मतलब यहां पर क्या है, डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन कांस्टेंट है यहां, लेकिन लोड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है यहां पर, इसलिए इसको बोलते हैं हम वेरिंग लोड्स, ठीक है। मतलब इसको और भी मैं लिख सकता हूं एक लाइन, सुपर इम्पोज्ड ऑन अ कांस्टेंट लोड। नहीं समझ में आया? अब समझो, देखो ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम्पल से आएगा, ठीक है। ब्रिज है, ब्रिज ले लेते अपन, सस्पेंशन ब्रिज ही ले लो। सस्पेंशन ब्रिज, रस्सियां हैं, नीचे प्लेटफॉर्म है। अब उन रस्सियों पे लोड आ रहा है या नहीं, उन रस्सियों पे ऑलरेडी लोड है, मतलब उन रस्सियों पे ऑलरेडी लोड है, ऑलरेडी वो स्ट्रेस्ड है, उनमें डिफॉर्मेशन है, उनमें स्ट्रेस है ऑलरेडी प्लेटफॉर्म की वजह से, क्योंकि प्लेटफॉर्म में वेट है, और वेट है तो वो रस्सियां खिंच रही है, तो उसमें ऑलरेडी स्ट्रेस है। तो लोड तो लगा हुआ है ना वहां पे, टेंसाइल, रस्सियां खिंच रही है, वहां पे एक लोड तो लगा हुआ है, टेंसाइल। अब हो क्या रहा है, गाड़ी गई, ट्रेन, अब ब्रिज पे से क्या गई, ट्रेन गई। अब ब्रिज पे से ट्रेन गई तो ट्रेन ने और लोड लगा दिया, मतलब लोड का नेचर तो सेम रहेगा, नेचर मतलब डायरेक्शन तो टेंसाइल ही है। भाई पहले भी रस्सियां खिंच रही थी, अब और ज्यादा खिंच जाएगी, तो वो तो टेंसाइल ही रहेगा, कंप्रेशन में नहीं आएगा। तो यहां पे क्या है, लोड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग। पहले पी लोड लग रहा था, अब ट्रेन गई तो उस पर 2p लोड लग गया। आया समझ में? फिर ट्रेन निकली, वापस पी लोड आ गया, मतलब पहले बढ़ गया फिर कम हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब हमारे दिमाग में कांस्टेंट थॉट आ रहे हैं, फिर एकदम से बढ़ गया थॉट, फिर वापस कांस्टेंट थॉट हो गए। तो स्ट्रेस कैसे वेरी करा भाई, पहले जो प्लेटफॉर्म से लोड लग रहा था तब तो स्ट्रेस हो गया मिनिमम, और जैसे ही ट्रेन गई लोड बढ़ा, स्ट्रेस हो गया मैक्सिमम, और साइन कर्व बनेगा इसका। तो ग्राफ कैसा हो गया इसका, सिंपल, स्ट्रेस और टाइम का ग्राफ कैसा हुआ इसका, बोलो, बोलते नहीं हो कुछ। स्ट्रेस और टाइम का ग्राफ कैसा हुआ, स्ट्रेस और टाइम का ग्राफ हुआ इसका इस तरह का। माइनस में तो जाएगा नहीं, क्योंकि लोड क्या है, प्लस है, टेंसाइल है, तो माइनस में तो जा नहीं सकता। तो ये ओरिजिन है, ये मीन लाइन है, नीचे तो जा नहीं सकता, ऊपर ही ऊपर चलेगा। तो एक बार स्ट्रेस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और एक बार स्ट्रेस क्या हो जाएगा,
मिनिमम। आया समझ में? एक बार स्ट्रेस बढ़ गया, एक बार स्ट्रेस कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, तो इधर भी हम स्ट्रेस रेशो निकाल लेते हैं। स्ट्रेस रेशो इज नथिंग, सिंपल, मिनिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्ट्रेस का रेशो, खत्म, सिंपल, क्लियर। और मीन स्ट्रेस भी निकाल लेते हैं। कितना होगा मीन स्ट्रेस? मीन मतलब एवरेज, एवरेज कितना होगा? मैक्सिमम प्लस मिनिमम स्ट्रेस डिवाइड बाय 2। गॉट इट? समझ में आया? तो फटीग लोडिंग समझ में आया? फटीग लोडिंग को उससे कंपेयर मत कर लेना। फटीग लोडिंग बहुत खतरनाक है। फटीग लोडिंग में डायरेक्शन चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, तो इट इज वेरी डेंजरस। ठीक है, तो फटीग लोडिंग दिमाग पे मत आने देना कभी भी, क्योंकि इंसान बिल्कुल विचारों से चलता है। तो विचार अच्छे अच्छे लाओ, पॉजिटिव लाओ, मेडिटेशन करो, पॉजिटिव रहो, एकदम पावरफुल, बूस्ट अप। कुछ भी एग्जाम टफ नहीं है निकालना, बहुत सरल है ये सब, लेकिन तुम्हारा तरीका सही होना चाहिए प्रिपरेशन का। ऐसा नहीं तुम सीढ़ी चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए, एक सीढ़ी चढ़ोगे गिरोगे, फिर एक सीढ़ी चढ़ोगे फिर गिरोगे। गिरोगे तो सही, तभी तो उठोगे, तो गिरना तो निश्चित है। ऐसा नहीं गिर गए तो उठे ही नहीं, वो नहीं होना चाहिए। फेलियर 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 आएगा, आने दो फेलियर, लेकिन हमें तो कहाँ पहुँचना है? सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुँचना है। ऐसा नहीं सबसे ऊपर वाली सीढ़ी के पहले वाली सीढ़ी से हार गए, क्योंकि हम सक्सेस के बहुत पास होते हैं और हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं सब कुछ। तो कभी भी छोड़ना नहीं है। अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करो, अपना गोल चेंज मत करो, तुम्हारा जो टारगेट है उसको चेंज मत करो। जो लाइफ का गोल है, उस गोल पे पहुंचने के लिए कितने भी पाथ हो सकते हैं, कोई सा भी पाथ चूज कर लो, किसी भी तरह चलो, लेकिन उस गोल तक पहुंचना है। अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करो। सक्सेस नहीं हो रहे हो तो कहाँ कमी हो रही है, क्या मैं नहीं कर पा रहा, उसको करो फोकस। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से पूछो, टेलीग्राम लिंक है, उधर सब कुछ है। क्लियर? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।